महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरीवली के सहयोग से मधुबन और जैविक शहद बिक्री केंद्र का उद्घाटन 29 जनवरी की सुबह बोर्ड के अध्यक्ष रविंद्र साठे, राज्य मंत्री, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर विमला, वन संरक्षक एवं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक जी मल्लिकार्जुन की उपस्थिति में उत्तर मुंबई के भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी हाथों नेशनल पार्क में संपन्न हुआ। नेशनल पार्क परिसर में रहने वाले आदिवासी परिवार को मधुमक्खी पालन क्षेत्र में रोजगार का अच्छा अवसर मिलेगा। आजच्या मधमाशी पालन जनजागृती कार्यक्रम आणि मध विक्रीच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले या मध विक्री केंद्राचे उद्घाटक देखिए, रवि साठे जी हमारे इन दिनों में इसके अध्यक्ष बने हैं और उनका अध्यक्ष बनने के बाद में बहुत सारा बदलाव उनके कामकाज में देखने के लिए मिलता है। आज नेशनल पार्क में जहाँ पर इतना कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतने बड़े पैमाने पे मध यहाँ पर निकलता है, मध मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकते हैं। एक छोटा सा दुकान का भी उद्घाटन हमने किया जिसमें लोगों को फ्रेश मध यहाँ पर वो खरीद पाएंगे और बहुत ही रिजनेबल रेट में खरीद पाएंगे और उसके साथ साथ में मध मैन्युफैक्चरिंग कैसा हो रहा है उसको भी बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ावा सरकार के माध्यम से दिया जा रहा है। इससे क्या होगा कि वन में रहने वाले जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनको कामकाज मिलेगा, रोजगार मिलेगा, रोजगार के अच्छे 2 पैसे मिलेंगे उनको। इस प्रकार का एक अभिनव प्रकल्प कहिए या तो फिर योजना भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से यहाँ पर जमीन पर उतारने का प्रयास हमारे सारे अधिकारी मिलकर कर रहे हैं। एक सांसद के नाते मैं यहाँ पर आया हूँ और आगे आने वाले दिनों में जो भी उसकी आवश्यकता होगी उसको पूरा करने का प्रयास मैं करूँगा। लाया गया है, क्या था उसके बारे में जरा बताइए। मधुमाछी जो है और मधुमक्खी हमारे पर्यावरण के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए बहुत उपयुक्त है और हमारे पॉलिनेशन हो जो हम कहते हैं इसको परागी भवन, ये करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और मधु हम लोग खाते हैं शहद हमारे लाइफ में, तो हमको पता नहीं होता इसके पीछे क्या है। और अगर हम लोग मधुमाछी पालन करें तो हमारे कृषि क्षेत्र के लिए यूज़फुल ही है और हमको एक लाइवलीहुड का साधन भी मिल सकता है। नेशनल पार्क में इस तरह का हम लोगों ने अभियान इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे एक हनी पार्क पहले जो हम लोग है हनी फॉरेस्ट पहला एफर्ट हम कर रहे हैं कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा वनस्पति है, फ्लोरा फाना जो है, यहाँ पे बटरफ्लाई पार्क भी है और बहुत सुंदर से संजय गांधी नेशनल पार्क ने इसे निर्माण किया है। और यहाँ के जो चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट है मल्लिकार्जुन सर से हमारी बात हुई और उन्होंने हमको सहकार्य पूरी तरह से दिया। तो हम लोग यहाँ पे मध विक्री का केंद्र भी शुरू किए हैं और यहाँ के जो लोग हैं ट्राइबल्स उनके साथ मधमाछी पालन करने वाले हैं। तो यही उद्देश्य था हमारे प्रोग्राम का कि मधमाछी पालन यही हो और लोगों को मधु जो है शहद लोगों को दुकान में उपलब्ध हो। एक तो ऐसा है, महाराष्ट्र राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड जो है ये बोर्ड मधुमक्खी का यह विषय लेकर पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहा है। मधुमक्खी का पालन ये ऐसा विषय है कि जिससे रोजगार निर्मित भी होती है और पर्यावरण का संतुलन भी होता है। तो ये मधुमक्खी का पालन पूरे महाराष्ट्र में इसका कैसे जागरण हो इसके बारे में हम जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसी जगह है जहाँ फल फूलों से भरी हुई सृष्टि है और जिसे मराठी में विपुल कहते हैं, ऐसी यहाँ पे जो फ्लोरा रहता है, फ्लोरा फौना हम जिसे कहते हैं, ये भी बहुत काफ़ी बड़ी मात्रा में। तो मधुमक्खियों के लिए ये एकदम आदर्श जैसा वायुमंडल है। तो हमने सोचा ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में एक मधुबन निर्माण करें। ये मधुबन निर्माण करने से एक अनूठा ऐसा एक उपक्रम यहाँ हो जाएगा, क्योंकि पूरे देश भर में भी ऐसा उपक्रम नहीं है जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में हम ये मधुमक्खी का पालन का एक उपक्रम करेंगे और उसके साथ एक मधुबन यानी यहाँ 101 पेटी हम रखेंगे पूरे राष्ट्रीय उद्यान में। अभी यहाँ के जो वन संरक्षक है मल्लिकार्जुन जी, उनके सहयोग से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है, ये यदि सफल होता है और वो होगा ही, मुझे आत्मविश्वास है। थोड़ी सी जानकारी थी, एक पेटी में कितने मध आते हैं एक महीने में और क्या खर्च आता है? एक महीने में नहीं, ये मध की पेटी जो है उसमें करीबन 10 से 15 हज़ार मधुमक्खियाँ रहती है और लगभग 10 किलो के आसपास इसका जो शहद है वो शहद निकलता है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा फ्लोरा फौना है। इसके लिए आने वाले 3 महीने में यहाँ इस पेटी में ये शहद तैयार होगा, ऐसा। और इसको लगाने में क्या खर्च आता है? तो इसको लगाने में एक तो ये पेटी की कीमत 5,000 रुपया है, जो हम 50% कोई भी ट्रेनिंग यहाँ पे करता है तो उसको 50% हम अनुदान देते हैं और 50% उसको खर्च करना पड़ता है। और उसकी वसाहत जो बोलते हैं वो वसाहत का भी एक 3,000 रुपये का खर्चा है।
उसको अलग सा करना पड़ता है। लेकिन ये जो पैसे एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये खादी यहाँ का जो शहद तैयार होगा वो हम ही खरीदेंगे। और महाराष्ट्र ये ऐसा पहला राज्य है पूरे भारत में जो 1 किलो को 500 रुपया भाव देता है, यानी पूरे भारत में नहीं है इतना। हम खरीदी का जो भाव है वो हम देते हैं खरीद। खादी व ग्रामोद्योग महामंडल जो है वो पहले से ऐसा जो उपक्रम है ना वो उनका चालू है अलग अलग रूरल एरिया में। सो पहली बार उनको ये ऐसा एक जो सबको पता है ना, ये एक लंग्स ऑफ मुंबई बोलते हैं, ऐसे एक नेचुरल एक संपत्ति इधर मुंबई में है। इसका भी फ़ायदा है ना, अभी मधुमक्खी का प्रोडक्शन और मधु जो हनी प्रोडक्शन में इसका यूज़ होना चाहिए। और यहाँ का जो भी रहने वाला जो लोग हैं उनके लिए भी एक है ना, एक लाइवलीहुड का एक स्रोत तैयार होना चाहिए ये माध्यम से। नेशनल पार्क में जो ट्राइबल एरिया है वो उनका कैसे रिस्पांस है इसको लेकर? नहीं, अभी हमने है ना सब ये सारे जो ये उपक्रम जो है ना, आज का उपक्रम जैसे इसका एक मधुमक्खी का इधर एक डेमोस्ट्रेशन प्लॉट हम बनाने वाले, इधर एक 50 पेटी रखने वाले, ताकि जो भी कोई भी लोग बाहर से आते हैं टूरिस्ट वगैरह जो उनको है ना इसका बारे में जानकारी देने के लिए। और साथ साथ मधु जो है तैयार होता है इनका खादी व ग्रामोद्योग मंडल का, वो हमने हमारे सवनेर शॉप में उसको बिक्री के लिए भी हमने आज से चालू किया हुआ। इसका साथ साथ जो नेक्स्ट जो फेज़ जो है, जो इम्पोर्टेंट फेज़ जो है, वो यहाँ का जो आदिवासी जो यहाँ का जो महिला है उनका एक ग्रुप बना के उनको ये मधुमक्खी पालन में इन लोगों को इन्वॉल्व करके, और उनका साथ में जो बाईबैक गारंटी का जो उनका जो ये प्रोजेक्ट है उसको हमने इधर एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट करने के बारे में एक कृति आराखड़ा इधर तैयार किया हुआ है। सो वो माध्यम का शुरुआत आज हुआ है। सो मैं खादी व ग्रामोद्योग का सबको, मैं साटे साहब को और विमला मैडम को और सबका उनका जो अधिकारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, उनके लिए मैं सबको मैं अभिनंदन करता हूँ मैं। और उनको जो कुछ भी हमारा तरफ से जो अभी उनको सहाय चाहिए वो देने के लिए संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हमेशा तैयार रहेगा। ये मैं उनको आश्वासन देना भी चाहता हूँ।